मेरा छुरी नहीं मार सकते रे दूसरा देखो क्यों चल रहा था तो हमारा एमटी खलवे 30 भी नहीं मनवा जाए आय तो आयला नहीं दियो ना तक कमेंट्री करते ही ना अरे रे दियो दियो कमेंट्री दियो काय गला बने औसत का डाकलो के ने बोलछे आप इतना शॉर्ट टाइम हेलो अभी चलो लो औसत जी प्राउड वाला के पधार रहे हैं मंच पे अतक परम जी आप आइए प्लीज चारे जी हेलो चिक हेलो हेलो चिक हेलो हेलो चिक हेलो तो चलिए देश सेवर आए दर्शक बंधु एवं खेल प्रेमियों को मैं बताते चलूं इस वक्त जो बीच मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का एक दिवसीय स्टेडियम पार छक्का लगाते हुए मिस्टर संजीव सिंहदेव और एक ओवर की समाप्ति पर केरा सुपर किंग का स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त खेला के लिए बैटिंग लाइन पर बने हैं मिस्टर हेलो और उनके साथ निभा रहे हैं ओपनर बैट्समैन संजीव सिंहदेव। और वही बात करें ईचा के गेंदबाज की पागल नहीं रहते चलिए मैं गेंदबाज की बात करते चलूं मिस्टर मित्र भानु सिंहदेव इस वक्त गेंदबाजी यानी दूसरे ओवर लेके आते हुए ईचा के लिए ईचा की ओर से गेंदबाजी का जिम्मेवारी दी गई है पूरे टीम मंडल की ओर से मित्र भानु सिंहदेव को। और ये पहली गेंद उठा के मारे हो गया या फिर आउट। और ये देखिए सीधे बाउंड्री सीधे 6 रन और इस तरह स्कोर में इजाफा होते हुए एक ओवर एक गेंद की खेल के दौरान 13 रन पर 1 विकेट। क्या मित्र भानु सिंहदेव वापसी करेंगे इस बॉल पर और यहाँ पर फिर से शॉट 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्री पहली
दो गेंद पर दूसरी ओवर की पहली दो गेंद पर पहला गेंद छक्का, दूसरी गेंद चौका। क्या तीसरी गेंद पर हैट्रिक बाउंड्री आएगी? चलिए यहाँ पर पावर प्ले चलते हुए तो दो ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं। और ये तीसरी गेंद और यहाँ पर शायद लॉलीपॉप वाली खेले हैं और यहाँ पर छूटा है। एक जीवन दान मिलते हुए मैं अगर मित्र भानु की बात करते चलूं तो अच्छी वापसी कराया था अपने टीम के लिए, लेकिन साथी खिलाड़ी से यहाँ पर कैच छूटा। क्या कैच छूटा तो मैच को किस दरमियान देखेंगे। इस वक्त चौथी गेंद का सामना करेंगे मिस्टर संजीव सिंह देव और गेंदबाजी के लिए मित्र भानु सिंह देव। ये चौथी गेंद इस ओवर की और यहाँ पर भी और यहाँ पर एक बैक टू बैक कैच, यानी पहले दो गेंद शायद ही दिशा और दशा बदले थे, लेकिन अगली दो गेंदों पर सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाले, दो विकेट मिल सकती थी, लेकिन 13 की बात करें तो कोई नुकसान नहीं। दो गेंद पर और यहाँ पर सीधे 6 रन। यानी बात की जाए कुल मिलाकर तो इस ओवर में काफी कुछ देखने को मिला। पहली गेंद 6, दूसरी गेंद 4, उसके बाद बैक टू बैक दो गेंद में 2 विकेट गंवा सकते थे केरा, लेकिन कैच छूटा है। तो क्या मैच का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और इस वक्त अंतिम गेंद लेके आए हैं और यहाँ पर भी अच्छी फील्डर को बीट किया और सीधे सनसनाती हुई चौके। इस ओवर में कुल मिलाकर 21 रन आए हैं। तो बताता चलो 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या नाम है भाई? सिद्धेश्वर सिंहदेव तीसरा ओवर लेके आते हुए इच्छा की ओर से, और यहाँ पर पुनः यहाँ पर फील्ड खुल चुकी है। तो चलिए शायद ही सिंगल मिलेगा और यहाँ पर 1 रन। इस प्रकार स्कोर में इजाफा होते हुए 2 ओवर 1 गेंद की चालू समय चालू खेल में बात की जाए तो 29 रन पर 1 विकेट गंवाए हैं केरा। और ये दूसरी गेंद, क्या यहाँ पर दूसरी गेंद पर प्रहार होगी? जी हाँ, बिल्कुल मंशा तो वही थी, लेकिन अच्छी बीट होते हुए। और गेंदबाजी की बात करें तो सटीक लाइन लेंथ सीधे घेरकर लाइन पर बॉल डालते हुए, और ये दूसरी गेंद बीट होते हुए तीसरी गेंद लेके आते हुए सिद्धेश्वर सिंहदेव। और यहाँ पर सिंह के पीछे अच्छी बचाव, अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर विकेट गंवा सकते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर अबर थोड़ा भागे हैं और इस गेंद पर भले ही चौका नहीं आया, लेकिन 3 रन जुटाने में सफल हुए दोनों ही बल्लेबाज। और तीसरी गेंद पर 3 रन आते हुए अपने टीम के खाते पर जोड़ते हुए, और इस प्रकार 32 रन हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 3 गेंद की चालू समय चालू खेल में। तो चलिए चौथी गेंद ईचा की ओर से लेकर आते हुए, और यहाँ पर सीधे 6 रन के लिए। और ये चौथी गेंद 6 रन। और ये 5वीं गेंद लेके आते हुए मिस्टर सिद्धेश्वर सिंहदेव, और जुड़े हैं हरिओम, और ये सीधे 4 रन। अंतिम गेंद पर रहते हैं किस तरह की प्रहार को हर बरसाए हुए इस वक्त। पहली ओवर की बात की जाए तो काफी धीमी रन स्कोर आए थे, लेकिन यहाँ पर क्या आउट हो गया? जी नहीं,
यहाँ पर 2 जीवनदान मिल चुके हैं अभी तक हरि प्रधान को, और शायद पहली गेंद चौथी ओवर की। और यहाँ पर अच्छी तेज तरह से कॉर्सेट मारे हैं, क्या बाउंड्री तक बॉल बीट करेगी जी नहीं। और यहाँ पर 1 रन से दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्टि होना पड़ेगा। और चलिए स्कोर में शायद 2 रन, यानी कुल मिलाकर स्कोर की बात की जाए तो 45 रन, 45 रन, 3 ओवर 1 गेंद। और ये दूसरी गेंद का सामना करेंगे हरि प्रधान। और यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी दिखाना चाहे, लेकिन गेंदबाज भी उससे काफी चतुर, अच्छी बीट करते हुए। और ये तीसरी गेंद, चौथी ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे हरि। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन सीधे गोद में। और यहाँ पर दूसरा विकेट का पतन होते हुए केरा को दूसरा झटका लग चुका है। और इस तरह से काफी तेज बल्ला घुमाना चाहा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी सीधे सटीक लाइन लेंथ पर। अच्छी बॉलिंग इस ओवर में देखने को मिलते हुए। चौथी ओवर की बात की जाए तो अभी तक शायद ही बाउंड्री ही नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं अगली गेंद पर क्या करते हैं केरा के बल्लेबाज। और यहाँ पर काफी सीधे 6 रन के लिए मैं जिक्र किया था, पहले जिक्र किया था कि इस ओवर में अभी तक बाउंड्री नहीं आई है। शायद मेरी बात को बल्लेबाज ने सुन लिए और सीधे 6 रन के लिए लोगों। और ये अगली गेंद केरा के बल्लेबाज। और यहाँ पर ग्राउंड शॉट खेले हैं, लेकिन जब तक बॉल को बीट करके थ्रो किया जाएगा तब तक शायद ही 2 रन। और इस तरह अच्छी 2 रन की रनिंग पर ओवर की समाप्ति। का सामना करेंगे संजीव सिंहदेव। अच्छी बीट। और यहाँ पर पहला गेंद डॉट डालते हुए पीछा के गेंदबाज मिस्टर सुमित। और यहाँ पर पुनः अच्छी वापसी करते हुए पहली 2 गेंद की बात की जाए तो सटीक लाइन लेंथ पर जो बल्लेबाज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए हैं ये 2 गेंद पर। तीसरी गेंद किस तरह से डालेंगे गेंदबाज मिस्टर सुमित और संजीव के बीच। और यहाँ पर लगभग विकेट दिला चुके थे, लेकिन थोड़ी सी कमी रही तो फिर कीपर की बॉल हाथ से छूटा, नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विकेट का सुगंध आता हुआ दिख रहा था। और यहाँ पर पुनः क्या गेंदबाजी। चलिए विकेट गिर चुका है आखिरकार। तीसरी गेंद पर जो गलती की थी और यहाँ पर काफी लोगों पर जाके खेलना चाहा, वाइड लाइन पर बिल्कुल बने थे, लेकिन 1 रन। और यहाँ पर 5वीं ओवर की अंतिम गेंद स्कोर पे इजाफा तो 1 रन, यानी 4 ओवर 5 गेंद की चालू खेल पर बात की जाए तो 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये अंतिम गेंद क्या गजब की शॉट खेले हैं, लेकिन फील्डर ढूंढ के मिला है। और 1 रन के साथ, यानी कुल मिलाकर इस ओवर में आए 2 रन और ये दूसरा मैच चलता हुआ। और यहाँ पर पुनः अच्छी शॉट खेले हैं, लेकिन सीधे फील्डर ढूंढ के पाए हैं और 1 रन से दोनों ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर पहली गेंद पर 1 रन।
और ये 6वां ओवर चलता हुआ अंतिम ओवर है ये इस खेल का, पहली पारी की। और यहाँ पर सीधे क्लीन बॉल, चौथा झटका लग चुका है केरा टीम मंडली को। रेडी भी नहीं थे चलिए मैं बताते चलूं, यानी 6 ओवर का खेल चल रहा है, तो ये अंतिम ओवर है पहली पारी का। और पहले 2 गेंद की बात की जाए तो अच्छी सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाले हैं। पहली गेंद 1 रन, दूसरी गेंद पर सीधे विकेट दिलाए हैं, और तीसरी गेंद का सामना करेंगे मिस्टर राकेश प्रधान। तो चलिए राकेश बाबू किस तरह से तीसरी गेंद का सामना करेंगे, क्या मन में जिज्ञासा लेके ड्रेसिंग रूम से चले हैं। और चलिए बात की जाए तीसरी गेंद, और यहाँ पर सीधे काफी जोर बल्ला घुमाना चाहा, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। मानो खेल चल रहा है गेंदबाज और कीपर के बीच, और बल्लेबाज खामोखा खड़े होकर देखते हुए। और ये चौथी गेंद का सामना करेंगे राकेश प्रधान। और यहाँ पर सिंगल रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। अंतिम 2 गेंद बची हुई इस पारी की, अंतिम 2 गेंद। और स्कोर लाइन की बात की जाए शायद 56 या 57 रन बनी है। तो चलिए और यहाँ पर सीधे ये गेंद बची हुई है अभी भी, एक गेंद बची हुई है अभी भी इस पारी की। पहली पारी की बात की जाए, ये अंतिम गेंद है, 6वां ओवर का अंतिम गेंद का सामना करेंगे मिस्टर वावर। वाइड लाइन पर पैर रख सकते हैं खिलाड़ी भाई, मेरी बात को ध्यान देंगे। वाइड लाइन पर एक पैर रख के खेल सकते हैं, नो डिस्टर्ब। आप लोग शायद ही खिलाड़ी होंगे, जानकारी रखेंगे। वाइड लाइन क्रॉस कर नहीं खेल सकते हैं, लेकिन वाइड लाइन तक अपना पैर जमा के खेल सकते हैं। चलिए खिलाड़ी भाई मेरी बात को ध्यान देंगे, आप लोग अपने जगह पर बने रहेंगे खिलाड़ी भाई। आगे खेलना। और यहाँ पर देखिए गोद में सुमित की गोद पर आए गया नहीं, और काफी कैच छूटे हैं ईचा की टीम मंडल की बात की जाए तो। और यहाँ पर रन आउट, 1 रन आए हैं, दूसरी रन लेना चाहा लेकिन रन आउट। अच्छी क्योंकि पहले 2 ओवर में 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं, और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे इस वक्त ओपनर के तौर पर बने हैं ईचा के लिए सितेश और बापुन, दोनों बल्लेबाज। और पहली गेंद का सामना करेंगे मिस्टर सितेश, और वही गेंदबाजी की बात की जाए संजीव सिंहदेव पहला ओवर लेके आते हुए अपने टीम के लिए। और सितेश क्या पावर प्ले की फायदा किस तरह से उठाएंगे, क्योंकि ये पावर प्ले 2 ओवर का चलता हुआ। और फील्ड की बात की जाए तो 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं इस वक्त। सर्कल से बाहर सिर्फ 2 ही फील्डर रख सकते हैं। और पहली गेंद का सामना करेंगे मिस्टर सितेश, और यहाँ पर शायद जी हाँ मैं भी इस वक्त
2 रन पावर प्ले का अच्छे फायदा उठाते हुए सर्कल वाली खेल चलते हुए, क्योंकि आप 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं सर्कल से बाहर। और पहली गेंद पर 2 रन अपने टीम के लिए। सितेश अगली गेंद का सामना करेंगे और यहाँ पर हरी। चलिए दूसरी गेंद पर सीधे विकेट गंवा दिए हैं और केरा के झोली पर पहली विकेट लाते हुए संजीव और सितेश को तीसरे बल्लेबाज के रूप पर आते हुए। और यहाँ पर काफी तेज शॉट खेले लेकिन यहाँ पर सीधे मिसफील्ड होते हुए और 4 रन। सामना करेंगे चौथी गेंद का और फिर से क्या यहाँ पर विकेट गंवा सकती है? जी नहीं। और अच्छी फुटबॉल का वो चौथी गेंद पर यहाँ पर मौका बना था। अगर तेज तार शॉट आती थ्रो आती तो कहीं न कहीं डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी और यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो हुआ नहीं, जिसके चलते विकेट सुरक्षित बचे हैं ईचा की। और इस वक्त 5वीं गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंदबाजी अंतिम गेंद। और स्कोर की बात की जाए 7 रन। अंतिम गेंद चुप नहीं देखते और यहाँ पर इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर 7 रन 1 विकेट। और यहाँ पर भी विकेट का सुगंध आते हुए, जी हाँ, चलिए रंजित पांडा ने पहली गेंद पर अपने टीम के लिए स्कोर विकेट लाते हुए। तो चलिए यहाँ पर दूसरा झटका लग चुका है ईचा की टीम मंडली को और इस प्रकार 7 रन आए हैं इस वक्त, अभी भी आए हैं। और यहाँ पर लाइन और दिशा बिल्कुल गलत, वाइड लाइन यानी वाइड करार देते हुए। और मैं बताते चलूं, जो भी दर्शक बंधु खेल प्रेमी, खेल से जुड़े हैं, खेल से रुझान रखते हैं, खेल प्रेमियों को बताना चाहूंगा, अगर ये इस मैच को आप दोबारा देखना चाहते हैं वीडियो के जरिए तो आप YouTube में सर्च कीजिएगा CKP स्पोर्ट्स, YouTube चैनल का नाम है CKP स्पोर्ट्स, जहाँ पर आप क्रिकेट और फुटबॉल खेल जगत में जो भी चीजें खेल से आती है जुड़ी है, इस चीज का यहाँ पर DSLR कैमरा में कैद किया जा रहा है और जिसको YouTube पर छोड़ा जाएगा, जो चैनल का नाम है CKP स्पोर्ट्स। और इस वक्त दूसरी गेंद पुनः यहाँ पर, लेकिन फील्ड इस वक्त जो पावर प्ले चलती हुई उसका फायदा लेते हुए सीधे 4 रन के लिए। और यहाँ पर पुनः अच्छी शॉट लगाना चाहा, लेकिन बल्ले और गेंद में संपर्क सही से हुआ नहीं, जिसके चलते 1 रन से दोनों ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर काफी तेज शॉट 4 रन के लिए। तो चलिए अंतिम गेंद, शायद अंपायर महोदय अंतिम गेंद, चलिए अंतिम गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। और ये ओवर की समाप्ति
4 ओवर पर 48 रन चाहिए जीत के लिए। और यहाँ पर सीधे स्ट्रेट ड्राइव 6 रन के लिए। चलिए 23 गेंद 42 रन चाहिए जीत के लिए। और ये इस ओवर की दूसरी गेंद। और यहाँ पर पुनः जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करेंगे 1 रन से दोनों ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, 22 गेंद 41 रन चाहिए जीत के लिए। मैं इचा की टीम मंडल को बताते चलूं, बची हुई 22 गेंदों पर आपको 41 रन बनाने होंगे जीत के लिए। अगर ये मैच जीतना है आपको तो किसी भी हाल में 41 रन बनाने होंगे। और यहाँ पर पुनः अच्छी लॉलीपॉप वाली शॉट थी, लेकिन बल्लेबाज सही शॉट दिशा चुन नहीं पाए और 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। तो चलिए 20 पर 40। सॉरी 21 पर 40। और ये चौथी गेंद लॉलीपॉप और सीधे 6 रन के लिए। सीधे बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुकी है और 4 दीवारी से बाहर। इस ओवर में अभी तक की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलते हुए और यहाँ पर पुनः सीधा फील्डर चुने हैं। जी हाँ, और सीधा वापसी करते हुए गेंदबाज तीसरा झटका लग चुका है ईचा की टीम मंडली को। और अच्छी बल्लेबाजी किए थे क्योंकि इस ओवर में मगनो। और यहाँ पर सीधे 6 रन के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस ओवर और यहाँ पर अच्छी ग्राउंड शॉट बने हैं, खेले हैं, राजा मौजूद हैं। और यहाँ पर 2 रन भाग चुके हैं, लेकिन थोड़ा शायद गलत एंड पर और 2 रन जुटाए। थ्रो गलत दिशा में हुई जिसका मैं जिक्र किया था। ये जो थ्रो हुई काफी गलत दिशा में, अगर नजरें लड़ाए थे और अपनी गेंदबाजी छोर पर गेंद को थ्रो करते तो कहीं ना कहीं विकेट का चांसेस बन सकता था। लेकिन फिलहाल बात की जाए 17 गेंद पर 26 रन चाहिए जीत के लिए ईचा की टीम मंडली को। पहली गेंद पर 2 और यहाँ पर उठा दिया है, विकेट का पतन हो सकता है। विंटर संजीव बने हैं। जी हाँ, और यहाँ पर चौथा झटका लग चुका है। और आते ही सीधे 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल जज किए थे, लेकिन अपने आप को बाउंड्री के बाहर पाए। हरी कैच अच्छी किए थे, लेकिन बॉल को हवा के साथ ही मैदान के अंदर फेंक देना था, लेकिन थोड़ी सी गलत कर बैठे और जिसका खमियाजा 6 रन। और यहाँ पर पुनः चलिए उससे संतुष्ट नहीं हो तो इससे लीजिए बैक टू बैक 2 छक्के। अब मात्र चाहिए 14 रन जीत के लिए। शायद बची हुई चलिए इस ओवर की अगली गेंद। और यहाँ पर पुनः क्या बात है, ये बल्लेबाज को शायद मानो ईचा की टीम मंडली रखते थे। हेलो चित, शायद ईचा की टीम मंडली इस बल्लेबाज को छिपा के रखे थे कि वक्त आने पर बताया जाएगा। इस तरह से कुछ अपना संदेश देते हुए टीम मंडली के लिए, केरा की टीम मंडली को। और इस वक्त अंतिम गेंद का सामना करेंगे और जी हाँ आउट करार देते हुए। चलिए लेग अंपायर आउट दे चुके हैं तो आपको बाहर जाना होगा। 5वीं गेंद की पहली
चलिए 5वीं ओवर की पहली गेंद क्या उठा के दे मारे हैं, सीधे 4 रन के लिए। जी हाँ, अब जीत के लिए चाहिए, बिल्कुल आसान ही कर दिए अपनी टीम के लिए। बची हुई 11 गेंद पर 9 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। और यहाँ पर भी हल्के हल्के हाथ से सिंगल रन के लिए, और इस तरह से जीत को और सामने लाते हुए बची हुई 10 गेंदों पर 8 रन चाहिए। चलिए 5वीं ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज, और यहाँ पर पुनः 1 रन के साथ हल्के हाथों से खेलना चाहेंगे, खेलना पसंद किए, और इस तरह से स्कोर में फेरबदल होते हुए 7 रन चाहिए बची हुई 9 गेंदों पर जीत के लिए। 7 रन चाहिए 9 गेंद पर, बची हुई 9 गेंद है, और यहाँ पर डॉट 8 पर 7। क्या मैच चलते हुए, ये मैच मानो इचापी की झोली से धीरे धीरे हल्के हल्के अपने हाथ की ओर खींचते हुए केरा के गेंदबाज। तो चलिए 5वीं गेंद का सामना करेंगे, इस ओवर की 5वीं गेंद, और यहाँ पर फील्डर मौजूद है हरि प्रधान, और अच्छे तरह से चलिए मैच लगभग फंस चुकी है, क्योंकि और यहाँ पर भी चलिए 6 गेंद पर 7 रन चाहिए जीत के लिए ईचा की टीम मंडली को। पहली ही गेंद पर अच्छी शॉट खेले हैं, जब तक बॉल को फील्ड करते तब तक 1 रन। 5 पर 6 चाहिए जीत के लिए, 5 गेंद 6 रन बनाने होंगे। एक शॉट के साथ भी ये मैच को समाप्त कर सकते हैं। चलिए एक लंबी शॉट इस मैच का रुख और नतीजा ही बदल कर रख सकता है। और यहाँ पर चलिए वाइड, यानी 5 पर 5 एक अच्छे तोहफा दिए हैं ईचा की टीम के लिए, और आसान कर दिए हैं जीत को। 5 पर 5 चाहिए। क्या बात है, अच्छी गेंदबाजी। 4 पर 5 जीत के लिए, बची हुई 4 गेंद पर 5 रन बनाने होंगे। एकदम डू और डाई वाली मैच चलती हुई, कभी भी रुख बदल सकती है। एक शॉट के साथ और इस वक्त पुनः सिंगल के साथ, और यहाँ पर आउट आउट। लाइव दिखा दीजिए। चलिए 2 पर 5, 2 पर 5 चल बैटिंग वाला बची हुई 2 गेंद पर 5 रन चाहिए। अगर आपको बोलती बंद करना है, गेंदबाज को अगर होश उड़ाना है तो छक्का उड़ाना होगा। 50 नहीं हो रही। चलिए शायद में भी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर वेरी गुड विकेट का पतन होते हुए अंतिम गेंद पर और चलिए इस मैच को 2 रन से जीत हासिल कर लिए हैं केरा की टीम मंडली।